नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक आनंदम 3 के पाठ 11 दानवीरः कः पाठ का भावार्थ समझाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में प्रत्यय और अव्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय वह अक्षर समूह है जिसे धातु या शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल बदलने पर भी नहीं बदलते। इनका रूप हमेशा एक जैसा रहता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे प्रभुदत्तः नाम समृद्धा श्रेष्ठी आसीत्। सा धर्मबुद्धि सुशीला च आसीत्। पुराने समय में या प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् किसी, नगरे नगर में, समृद्धा धनी, श्रेष्ठी सेठ, आसीत था। धर्मबुद्धि धार्मिक विचारों वाला या धर्म परायण। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे प्रभुदत्तः नाम समृद्धा श्रेष्ठी आसीत्। प्राचीन समय में किसी नगर में प्रभुदत्त नाम का धनी सेठ था। सः धर्मबुद्धि सुशीलः च आसीत्। वह धर्मपरायण और सुशील था। दान विषये तस्य अतीव आसक्तिः आसीत्। ये तस्य समीपं साहाय्यं प्राप्तुं गच्छन्ति स्म। ते कदापि रिक्तहस्तेन नैव प्रतिगच्छन्ति स्म। दान विषये, दान के बारे में, अतीव अत्यधिक, आसक्ति लगाव या रुचि, ये जो साहाय्यं सहायता प्राप्तुं प्राप्त करने के लिए, गच्छन्ति स्म जाते थे, रिक्तहस्तेन खाली हाथ से, प्रतिगच्छन्ति स्म लौटते थे। दान विषये तस्य अतीव आसक्तिः आसीत्। दान देने के बारे में उसकी अत्यधिक रुचि थी। ये तस्य समीपं साहाय्यं प्राप्तुं गच्छन्ति स्म। ते कदापि रिक्तहस्तेन नैव प्रतिगच्छन्ति स्म। जो उसके पास सहायता प्राप्त करने के लिए जाते थे, वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते थे। सहस्राधिकाः जनाः तस्य प्रासादे भोजनं कृत्वा संतोषम् आप्नुवन्ति स्म। सहस्राधिका हजार से भी अधिक, प्रासादे महल में, भोजनं कृत्वा भोजन करके, आप्नुवन्ति स्म प्राप्त करते थे। सहस्राधिकाः जनाः तस्य प्रासादे भोजनं कृत्वा संतोषम् आप्नुवन्ति स्म। हजारों लोग उसके महल में भोजन करके संतोष प्राप्त करते थे। दाने मम तुल्यः कोऽपि नास्ति इति विचिन्त्य तस्य मनसि अहंकारः प्रवृद्धः। तुल्यः बराबर या समान, कोऽपि कोई भी, नास्ति नहीं है, इति ऐसा, विचिन्त्य विचार करके या सोच कर, मनसि मन में, अहंकारः घमंड, प्रवृद्धः बढ़ गया। दाने मम तुल्यः कोऽपि नास्ति इति विचिन्त्य तस्य मनसि अहंकारः प्रवृद्धः। दान देने में मेरे समान कोई भी नहीं है, ऐसा विचार करके उसके मन में अहंकार बढ़ गया। अन्यस्मिन् दिने सः भोजनशालायाः पुरतः स्थित्वा भोजनं कृत्वा बहिः आगच्छन्तम् एकैकम् आहूय, किं भोः आतृप्तिं भोजनं कृतं किम् इति पृष्टवान्। अन्यस्मिन् दिने किसी दूसरे दिन, भोजनशालायाः रसोई के, पुरतः सामने, स्थित्वा खड़े होकर, कृत्वा करके, बहि बाहर,
आगच्छन्तम आते हुए, आहूय बुलाकर, आतृप्तिम तृप्ति से, कृतम किया, पृष्टवान पूछा। अन्यस्मिन् दिने सः भोजनशालायाः पुरतः स्थित्वा भोजनं कृत्वा बहिः आगच्छन्तम् एकैकम् आहूय, किं भोः आतृप्तिं भोजनं कृतं किम् इति पृष्टवान्। दूसरे दिन उसने अपनी भोजनशाला के सामने खड़े होकर भोजन करके बाहर आते हुए एक एक व्यक्ति को बुलाकर, क्यों भाई, तृप्त होकर भोजन किया क्या, इस प्रकार पूछा। सर्वे अपि महती तृप्तिः प्राप्ता महाराज, वयं न केवलम् अस्मिन् जन्मनि अपि तु जन्मान्तरेऽपि भवन्तं स्मरिष्यामः। एतादृशः महादाता अन्यः को वा अस्ति इति प्रशंसाम् अकरोत्। महती बहुत अधिक, प्राप्ता प्राप्त हुई या मिली, अस्मिन् इस, जन्मनि जन्म में, स्मरिष्यामः स्मरण करेंगे या याद करेंगे, एतादृशः ऐसा, महादाता महान दानी, अन्यः दूसरा। सर्वे अपि महती तृप्तिः प्राप्ता महाराज, वयं न केवलम् अस्मिन् जन्मनि अपितु जन्मांतरेऽपि भवन्तं स्मरिष्यामः। सभी ने भी बहुत तृप्ति मिली महाराज, हम न केवल इस जन्म में अपितु अगले जन्म में भी आपको याद रखेंगे। एतादृशः महादाता अन्यः को वा अस्ति इति प्रशंसाम् अकरोत्। ऐसा महान दानी दूसरा कौन है, इस प्रकार प्रशंसा की। परम एकः सन्यासी उक्तवान्, सद्यः अहं तृप्तः अस्मि, परम अहम् आदौ इतोपि महत्तरं दानशीलं स्मृत्वा अनन्तरं भवन्तं स्मरिष्यामि इति। परम परंतु या लेकिन, उक्तवान बोला, आदौ पहले, इतोपि इससे भी, महत्तरम ज्यादा महान, अनंतरम बाद में, भवंतम आपको या आपका। परम एकः सन्यासी उक्तवान, सद्यः अहम तृप्तः अस्मि, परंतु एक सन्यासी ने कहा, अभी तो मैं तृप्त हूँ, परम अहम आदौ इतोपि महत्तरम दानशीलं स्मृत्वा अनंतरम भवन्तं स्मरिष्यामि इति। लेकिन मैं पहले इससे भी महान दानशील को याद करने के बाद आपका स्मरण करूंगा। महाराजः आश्चर्येण पृष्टवान्, कः सः, कथयतु किं नाम तस्य। आश्चर्येण आश्चर्य से, कहा कौन, कथयतु कहिए, तस्य उसका। महाराजः आश्चर्येण पृष्टवान्, कः सः। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह। कथयतु किं तस्य नाम, कहिए क्या नाम है उसका। सन्यासी शांत स्वरेण उक्तवान्, अस्माकं शरीरं प्राणाः वायुः सस्यानि वृक्षाः फलानि जलम इत्यादीनि सर्वाणि सः भगवान् दान रूपेण अस्मभ्यं दत्तवान्। शांत स्वरेण, शांत स्वर में, अस्माकं हमारा, सस्यानि फसलें, दान रूपेण दान के रूप में, अस्मभ्यम हमें, दत्तवान दिया है। सन्यासी शांत स्वरेण उक्तवान, सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, अस्माकं शरीरं प्राणाः वायुः सस्यानि वृक्षाः फलानि जलम इत्यादीनि सर्वाणि सः भगवान दान रूपेण अस्मभ्यं दत्तवान्। हमारा शरीर, प्राण, वायु, फसलें, वृक्ष, फल, जल आदि सब कुछ उस भगवान ने दान के रूप में हमें दिया है।
एतेषाम् आधारस्वरूपेण उपयोगेन च एव वयं जीवामः। तस्य दानस्य तुलनायां भवतः दानं तु न तथा महत्। एतेषां इन सब का या इन सब के, आधार स्वरूपेण आधार के रूप में, उपयोगेन उपयोग से, चा और, एव ही, वयम हम सब, जीवामः जीते हैं, दानस्य दान की, तुलनायां तुलना में, एतेषाम् आधार स्वरूपेण उपयोगेन च एव वयम जीवामः, इन सब के आधार रूप में उपयोग से ही हम सब जीते हैं। तस्य दानस्य तुलनायां भवतः दानं तु न तथा महत्। उनके दान की तुलना में आपका दान तो उतना महान नहीं है। भवान अपि न तथा महान। अतः सदा तस्य भगवतः स्मरणम् एव अस्माकम् आद्यं कर्तव्यम्। भवान आप, अपि भी, अतः इसलिए, सदा सदैव, भगवतः भगवान का, स्मरणम एव स्मरण ही, अस्माकम हमारा, आद्यम पहला या प्रथम, भवान अपि न तथा महान, आप भी उतने महान नहीं हैं। अतः सदा तस्य भगवतः स्मरणम एव अस्माकम आद्यम कर्तव्यम। इसलिए सदैव उस भगवान का स्मरण ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। सन्यासिनम् उत्तरं श्रुत्वा महाराजस्य अहंकारः नष्टः अभवत्। पुनः कदापि सः दानविषये अहंकारं न प्रदर्शितवान्। सन्यासिनः, सन्यासी का, श्रुत्वा सुनकर, अभवत हो गया, कदापि कभी भी, प्रदर्शितवान दिखाया या प्रदर्शित किया। सन्यासिनः उत्तरं श्रुत्वा महाराजस्य अहंकारः नष्टः अभवत्। सन्यासी का उत्तर सुनकर महाराज का अहंकार नष्ट हो गया। पुनः कदापि सः दान विषये अहंकारं न प्रदर्शितवान्। फिर कभी भी उन्होंने दान के विषय में अहंकार प्रदर्शित नहीं किया। तो बच्चों, ये था इस पाठ का भावार्थ। आप लोग इसे सुनकर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।